नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में से की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर, और वो भी आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। सेम उसी पैटर्न पर ये पेपर रहेगा जिस पैटर्न पर इंडियन आर्मी का पेपर आता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये आपका मॉडल पेपर दिखा देता हूं। पूरे 50 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में रहेंगे, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे, और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। अगर आप इस मॉडल पेपर में 50 में से 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 2021 या 22 में जब भी इंडियन आर्मी का पेपर होगा, जरूर आप फौजी बनेंगे। तो चलिए, बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में से की तरह बहुत ही शानदार रहने वाला है। फटाफट भाई सभी के सभी भाई सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने है मोटिवेशन कोटेशन। आज की मोटिवेशन कोटेशन, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको यह कहने वाले मिल जाते हैं कि आप नहीं कर सकते, और उन लोगों में अधिकतर लोग आपके जान पहचान वाले होते हैं, और उस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। उस दिन आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। उस दिन आपका असली वक्त शुरू होता है। उस दिन आपको डटकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सफलता वक्त मांगती है दोस्तों। आपको अगर सफल होना है तो बहुत सारा वक्त देना होगा। चुनौतियां आपके सामने आएंगी, चुनौतियों का डटकर सामना करना है, क्योंकि आपको उन लोगों को साबित करके दिखाना है जिन्होंने कहा था तुम नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी जी जान से मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को भाई शेयर कर दें। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहेगा। चलिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, भारत में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1987 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि म्यूर शासन का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, म्यूर शासन का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहां घटी थी। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहां घटी थी। क्वेश्चन नंबर 11, काल कोठरी की घटना कहां घटी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। अब है सेक्शन बी, और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। दोस्तों अगर सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक तो सेशन को लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो घंटे का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तक। दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको इंडियन आर्मी का ऐसा मॉडल पेपर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप सभी भाइयों से उम्मीद करता हूं कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस लेकर आ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि प्रासर्वित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि प्रासर्वित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि रक्त में अधिकतम पोषक तत्व है कहां से अवशोषित किए जाते हैं। रक्त में अधिकतम पोषक तत्व है कहां से अवशोषित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। क्वेश्चन नंबर 21, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। क्वेश्चन नंबर 22 रिपीट कर रहा हूं, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ताप का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, ताप का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों सेशन को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपको इतना बेहतरीन मॉडल पेपर आपको मिल रहा है तो सेशन को शेयर करने का फर्ज आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अधिवरक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट कर रहा हूं,
किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दें कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ नाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 29, चेचक के टीके की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों सेशन के साथ बने रहें क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में नाम आपका आए तो मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है ये आपके मेरिट बनाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप इनमें से अच्छा स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए आपके मेरिट 100% बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी न्यूटन। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेक्शन सी और डी के जितने भी क्वेश्चन है आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि 450 आमों में से 30% आम खराब है, इनमें से अच्छे आमों की संख्या कितनी होगी? तो जितने भी आम है वो अपने आप में क्या होते हैं? 100% है। 100% में से 30% आम क्या है? खराब है। तो पीछे कितने बच गए? 70% अच्छे आम हैं। तो 450 का क्या करना है आपको? 70% आपको निकालना है। क्या करना है? 450 का 70% निकालना है। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 35 का 5 कीरी 3, 7 चौके 28 और 3 कितने हो गए? 31। 315 आम क्या है? अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए, एक टेबल का मूल्य 400 रुपए है। 5 दर्जन कुर्सी, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 60। मतलब 60 कुर्सी तथा एक दर्जन टेबल, मतलब 12 टेबल का मूल्य आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं 60 कुर्सी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। एक कुर्सी का मूल्य 300 है तो 300 को क्या कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। मतलब 60 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 18,000। आगे आप देख रहे हैं 5 दर्जन, एक दर्जन टेबल, और एक टेबल का मूल्य कितना है? 400 है। तो एक दर्जन में कितनी टेबल? 12 टेबल, और एक टेबल का मूल्य आपको देखा है 400। तो 12 को आप क्या करते हैं? 400 से गुणा कर दें तो 12 चौके 48, मतलब कितना आ गया? 4800। 18,000 प्लस 48 को आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 22,800 आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 22,800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेम का सेम क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। आप सोच सकते हैं कि इतने हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, गणित विषय की परीक्षा में कोई विद्यार्थी 180 अंक के प्रथम प्रश्न पत्र में से 30% अंक लेता है। 150 अंक के दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्राप्त अंक कम से कम कितना हो जाना चाहिए? 50%। तो पहला पेपर है 180 का, जिसमें से 30% प्राप्त किए हैं। तो 180 का क्या कर लेंगे हम? 30% निकाल लेंगे, 30/100। तो आप देख रहे हैं जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 18 3 कितना हो गया? 54 हो गया। मतलब पहले पेपर में उसने कितने नंबर प्राप्त किए? 54 नंबर प्राप्त किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि कुल में उसे 50% प्राप्त करना है। तो 180 का पहला प्रश्न पत्र, दूसरा 150 का, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 330।
और 330 का क्या करना है, 50% आपको निकालना है। तो 50% निकालेंगे, 50 दूनी 100, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 और 15 165, कितना आ जाएगा 165। मतलब कुल 165 नंबर प्राप्त करने अनिवार्य हैं। 54 प्राप्त कर लिए, 165 में से 54 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 111 नंबर बचेंगे। आपको पता है 111 नंबर प्राप्त करने हैं किसमें, ये जो दूसरा पेपर है 150 नंबर का इसमें, और आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत, तो 111 150 का कितना प्रतिशत है ये आपको देखना है। तो 111 नंबर प्राप्त करने हैं किस पेपर में, 150 नंबर के पेपर में से प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 के पाड़े से 111 को कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बच के 3 7 21, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 74% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण क्या कहलाएंगे। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और यह भी इस टाइप का क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम चाय से 25 ग्राम के कितने पैकेट बना सकते हैं। 4 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं 25-25 ग्राम के क्या करना है, पैकेट बनाने हैं, तो 25 का इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, मतलब 160 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 160 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा है, समय पूछा है, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। दूरी आपको कितनी देर की है, 300 मीटर देर की है। दूरी अगर मीटर में ले रहे हैं तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन यहां पर किसमें देर किया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, और इसके लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 9 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 300 को 5 के 30, 60 आ जाएगा, और 5 से फिर 60 को कैंसिल करेंगे 12 बार, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 सेकंड आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा 24 सेकंड। ऑप्शन राइट रहेगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 24 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि 8, 12, 14, 20 और 16 का औसत ज्ञात करें। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग करना है, जितनी भी संख्याएं, जितने भी आंकड़े आपको दे रखे हैं उनका योग करना है, बट्टे क्या करना है, जितनी भी परिणाम, जितनी भी संख्या है उनका क्या करना है, भाग लगाना है। तो इनका योग करेंगे आप 16, 20, 14, 12, 8 का, तो इनका योग आएगा 70, और 70 में किसका भाग लगाना है, 5 का, क्योंकि संख्या कितनी है, 5 संख्या है, 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा आंसर, 14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था औसत का एक और क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु कितनी है, 17 है। तो कितने हो गए, 11 खिलाड़ी और एक कोच, कितने हो गए संख्या में, 12 संख्या है, और 12 संख्या का औसत कितना है, 17 है। तो हम क्या कर लेंगे, इन 12 की आयु का योग निकाल लेंगे, और योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत 17 है, 17 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। तो 17 दूनी 34 का 4 केरी 3, 17 एकम 17, और 17 और 3, 17 और 3 हो गए 20, मतलब 204। मतलब 11 खिलाड़ी और एक कोच की आयु का योग कितना होगा, 204। यदि कोच की आयु निकाल दी जाए, मतलब अब संख्या कितनी होगी, 11, औसत 2 कम हो जाता, पहले औसत कितना था, 17, 2 कम हो गया मतलब 15, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। अब आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं 204, ये 12 का योग है, 12 की आयु का योग है, और ये 11 की आयु का योग है। तो 204 से 165 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है, 39, और ये 39 किसकी आयु है, ये कोच की आयु है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 39 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दो पाइप ए और बी एक तालाब को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो बताओ, दोनों पाइप को एक साथ तालाब में खुला छोड़ दें
तो तालाब कितनी देर में भर जाएगा। तो पहला पाइप आप देख रहे हैं ए है, ये 10 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप बी है, ये 15 मिनट में भर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तालाब की कुल क्षमता निकालेंगे कि तालाब टोटल कितने लीटर का है। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब आपका जो तालाब है उसका क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है, 30 यूनिट है। तो पहला जो पाइप ए है ये 10 मिनट में भर रहा है, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। दूसरा पाइप 15 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2। अगर दोनों को एक साथ खोलते हैं तो ये 3 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर, मतलब दोनों एक साथ 5 भरेंगे। तो 30 में 5 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 6 मिनट आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा 6 मिनट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन 41, x बराबर y हो तो x बटा y प्लस 1 का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप वीडियो को अभी रोक लें और इस क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, x बराबर y हो तो x बटा y प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं x बराबर y है, मतलब जो x का मान है वही क्या है, y का मान है। अगर x का 10 है तो y का भी क्या है, 10 है। तो x बटा y करेंगे, मतलब 10 बटा 10 करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। मतलब जो x का मान है वही y का मान है। तो x बटा y कितना आ जाएगा, 1। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। वर्गों के औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 इंटू होता है 2n+1 बट्टे क्या रहेगा, 6 रहेगा। n का मान यहां पर कितना है, 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2n का मतलब 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 बट्टे 6। 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 11 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सेशन को लाइक करने का फर्ज आपका बनता है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन सेशन को शेयर करने का काम आपका है। सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और पास में जो घंटी का निशान है, टाली का निशान है, उसे जरूर दबा लें। इसके लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मेरी कोई भी क्लास अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलती है, तो चैनल अवश्य आप स्वीकार कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। मतलब विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है l² प्लस b² प्लस h², और इसका क्या करना है, रूट करना है, मतलब वर्गमूल करना है। l कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और h मतलब हाइट आपकी है 8, तो 8 का हो जाएगा 64। इनका योग करना और रूट करना है। इनका योग हो जाएगा 289 और 289 का रूट हो जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 17, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करे। क्या पूछा है, समय पूछा है। समय का फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बट्टा चाल। दूरी आपको कितना देर का है, 100 मीटर। 100 मीटर दूरी है। अब दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में देर का है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 कहां चला जाएगा, ऊपर। 18 के पहाड़े से कैंसिल कर दिया, 36 को 18 दूनी 36, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और 10 से क्या काट दिया, 0। आंसर कितना आ गया, 10 सेकंड आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 आपके सामने है। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। एक वृत्त की परिधि
22 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या रख देंगे, 22 रख देंगे। आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर बराबर क्या कर देंगे, 22। अब देखिए 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 22 इस तरफ गुणा में आगे जाके भाग का, ये 7 कहां जाएगा, ऊपर, और 2 जाएगा नीचे। 7/2 का मतलब 3.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3.5 सेंटीमीटर। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार हो तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा। 25वां दिन कौन सा वार होगा, यह आपसे पूछा है। तो कितने दिन बाद चलना है, तीसरा दिन दे रखा है, 25वां दिन पूछा है, मतलब 22 दिन आगे चलना है। तो 22 का कोड निकालें, 22 में 7 का भाग लगा दें, और 7 का भाग लगाने के बाद आपको यह देखना है कि शेषफल कितना बचता है। तो 7 या 21, कितने शेषफल बच गए, 1। यही आपका क्या है, कोड। मतलब एक दिन बाद देखना है। क्या देखना है, एक दिन बाद कौन सा वार होगा। तो सोमवार के बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। मंगलवार आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात करें। आपको दे रखा है 10 का संबंध जैसे 99 से है, कि 10 से 99 कैसे बना। तो आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 1 माइनस करेंगे तो 99 आता है। आपको सेम रिलेशन चारों ऑप्शन में से एक में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देख रहे हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 63 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 48 आपके सामने है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। आप देख रहे हैं श्रेणी क्या दे रखी है, 15, 15 के बाद दे रखा है 23, 23 के बाद दे रखा है 31, 31 के बाद दे रखा है 39, और फिर आपको क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। तो आप देख रहे हैं 15 में कितने जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, तब 23 आता है। 23 से 31 कैसे बना, 8 जोड़ दिया। 31 से 39 कैसे बना, 8 जोड़ दिया। तो 39 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 47 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 47 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 49 सेशन के अंत का बने रहे। एक पुस्तक में 30 प्रश्न हैं, एक पुस्तक में 30 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न पर 10-10 शब्दों की 15 पंक्ति हैं। मान लीजिए ये क्या है, कोई पुस्तक है, इसमें 30 प्रश्न हैं, प्रत्येक पंक्ति के अंदर 10 शब्द हैं, और ऐसी पंक्तियां कितनी हैं, 15 पंक्ति हैं। तो 30 तो क्या है, प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के अंदर आप देख रहे हैं 15 पंक्ति हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्द हैं। आपसे क्या पूछा है, कुल कितने शब्द हैं। तो 30 गुणा 15 गुणा 10 करेंगे तो 15 × 45, और 2 क्या लग जाएंगे, 0। मतलब पुस्तक में शब्दों की कुल संख्या कितनी होगी, 4500 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आपके सामने है। एक आदमी के पास 47 भेड़ थी, एक आदमी के पास 47 भेड़ थी, 17 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ बची, उसके पास कितनी भेड़ बची। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दें। एक आदमी के पास 47 भेड़ थी, 47 को छोड़कर, सॉरी, एक आदमी के पास 47 भेड़ थी, 17 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ बची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। एक आदमी के पास 47 भेड़ थी, 17 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ बची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 17 ही रहेगा, कि 17 को छोड़कर सब मर गई है, तो पीछे कितनी बच गई, 17 बच गई। तो आज के इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाएं, और जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम आपका है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे। अगर आप
आर्मी भर्ती से संबंधित अपडेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन डिफेंस में आना चाहते हैं, तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, फीस आपकी रहेगी सिलेक्शन के बाद। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।